ओम नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स। डियर सोल्स, आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर कर रही हूँ और काफ़ी शॉर्ट टॉपिक हैं दोनों। कुछ ही बातें बतानी है मुझे। तो सबसे पहला तो ये है कि आज मुझे एक चैनलिंग हुई है किसी डीएफ के लिए, तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसके बाद एक डीएफ ने एक यूनियन का क्वेश्चन किया था कमेंट में कि यूनियन कब होगा, तो उस पर मैं अभी डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं उस चैनलों को बताती हूँ जो एक डीएफ के बारे में हुई है। तो ये जो डीएफ है, ये इनका रिलीजन मोमडन है। रिलीजन सब इस धरती पे हैं। इस धरती के बाहर परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर जो भी हैं, उनका कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन मुझे विजन में जो दिखाया गया है वो मोमडन कपल दिखाए गए हैं। एक लड़का है और दो लड़कियां हैं। और इशू क्या है वहाँ पे? मुझे इशू ही दिखाया गया है, बड़ा शॉर्ट मतलब। और जो चैनलिंग, कई बार ऐसे चैनलिंग हुई है जो थोड़ा सा स्टोरी टाइप से हुई थी, लेकिन ये बस एक 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 क्लिप मुझे बस दिखा दी गई। जो मेन इशू था वो दिखाया गया। इशू ये है कि एक एक लड़की और एक लड़का, ये दोनों मोमडन हैं और ये आपस में पहले मैरिड थे। पहले ये दोनों आपस में इनकी शादी हुई थी। ये मोमडन थे। बट विजन में जो है कि ये पहले से मैरिड थे, लेकिन बाद में जो विजन में इशू दिखाया है वो इशू ये है कि बाद में इस लड़की ने, जो ये मोमडन रिलीजन से लड़का है, इस लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली है। अब जब हिंदू लड़की से शादी की है तो वो जो मोमडन लड़की है जो पहले से मैरिड थी, वो बहुत 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 बातें सुना रही है, बहुत बातें सुना रही है। वो रो नहीं रही है, लेकिन वो एग्रेसिव है। दुख तो उसको है, लेकिन वो उसका दर्द क्रोध में निकल रहा है। बहुत गुस्सा सुना रही है और वो बहुत वल्गर वर्ड बोल रही है कि हाँ, तो मुझसे सेटिस्फाई नहीं थे ना, तो इससे शादी कर ली ना। वो जो शब्द एक एक दो वर्ड बहुत ज़्यादा वल्गर बोले हैं, वो मुझे उस टाइम क्लियर याद थे। अभी मैं शायद याद करूँ तो आ जाएगा, बट पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा है उस वर्ड को बोलने का। वो बहुत ज़्यादा, वो करेक्टर वाइज थे, मतलब तुम मुझसे सेटिस्फाई नहीं थे तभी तो तुमने इससे शादी कर ली, उसका मैसेज ये था। इसी तरह से बहुत बहुत गुस्से में ये बात बोल रही है। ना तो वो लड़का कुछ बोल रहा है और ना जिससे उसने शादी कर ली है हिंदू लड़की ने से, ना वो लड़की कुछ बोल रही है। दोनों चुप खड़े हैं। वो दोनों चुप भी हैं और वो जो लड़की गुस्सा कर रही है उससे इरिटेट भी नहीं हो रहे और उसको कन्विंस भी नहीं कर रहे। जैसे न्यूट्रल से खड़े हुए हैं। उनको जैसे उन्होंने बस ये एक्सेप्ट कर रखा है कि भाई हमने शादी की, अब इसको तो चिल्लाना ही तो चिल्लाएगी। तो मतलब शादी, हमने शादी कर ली तो इसे तो गुस्सा आएगा, अभी तो बोलेगी। तो वो कोई सॉल्यूशन वाली भी एनर्जी में नहीं है। जहाँ है जस के तस खड़े हैं और ये लड़की चिल्लाई जा रही है। बस विज़न यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो मैं जो इस विज़न को डिकोड कर पा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे भी ये कनेक्ट हो सके तो संभलिएगा। अब संभलने का मतलब ये नहीं है कि आप चेज़ करें, अपने डीएम को। अब यहाँ दो चीज़ें होती, क्योंकि मुझे जो एनर्जी दिखाई गई है वो इस मोमडन कपल और वो जो लड़की है, हिंदू लड़की है, दोनों की एनर्जी में कोई निगेटिविटी नहीं दिखाई गई है। अब उनके बीच में लव अफेयर हुआ तो उन्होंने शादी कर ली। अब वो लड़की जो हिंदू लड़की है वो क्या करे? वो जब दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप हुई तो शादी की, तो उसका भी कोई इसमें कोई नेगेटिव नहीं कर सकते भाई। वो तो जिसने डिसीजन लिया, उस लड़के ने डिसीजन लिया। और ये लड़की है जो है मोमना लड़की जो चिल्ला रही है, इसकी भी क्या गलती कि भाई ये तो मैरिड थे तो फिर भी तो गुस्सा करेगी। अब लड़का भी, लड़के को मैं गलत नहीं कह पा रही हूँ, इसलिए कि वही कार में अकाउंट होंगे तो इधर उधर जाना पड़ेगा। मैस्कुलिन एनर्जी होती भी है, ऐसी है कि मैस्कुलिन एनर्जी थर्ड पार्टी में जाती है। सॉरी, मुझे कोल्ड है इसलिए थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी एनर्जी मुझे विजन में दिखाई गई है। अब आपको नोटिस करना है। एक एक सेकंड के लिए तो जब मैं जागी तो मैं ये भी कंफ्यूज हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हिंदू लड़की है वो डीएफ हो और वो जो मोमनन है वो कार्मिक हो, वो चिल्ला रही हो। मुझे कुछ टाइम के लिए डाउट हुआ है। और फिर मैंने सोचा कि भाई एग्रेसिव अगर ये मोमनन हो रही है तो डीएफ ही होगी जो अपने डीएम पे गुस्सा करेगी फिर कि भाई तुमने इससे शादी क्यों कर ली। तो क्योंकि ये मैं कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि मुझे ड्रीम में ये क्लियर नहीं किया गया कि इसमें डीएफ कौन है। इसलिए मेरा ज़्यादा परसेंट जो है वो मोमडन लड़की की तरफ जाता है कि शायद ये दोनों आपस में डीएफ है। अब जिसको भी ये वीडियो मिला है वो क्लियर कर लेगी, वो समझ जाएगी कि ये चैनलिंग किसके लिए है। अ, यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि
डीएफ जो है वो मोमना लड़की है। क्यों है? क्योंकि डीएफ को यूनियन चाहिए होता है कि मतलब जर्नी कंप्लीट तो डीएम डीएफ की यूनियन से होती है। अब अगर किसी डीएफ का यूनियन हो गया तो फिर डिवाइन मुझे वो चैनलिंग क्यों देंगे, फिर मुझे वो क्यों बताएंगे? कोई इशू, मुझे किसी का यूनियन हो रहा है तो अच्छी बात है। तो जिस हिंदू लड़की से शादी हुई है, तो फिर तो वो, अगर वो उसको मैं डीएफ मानूं तो फिर तो उसका यूनियन हो गया, तो यहाँ पे तो कोई इशू ही नहीं बना। इशू ये बना कि मोमडन लड़की और वो मोमडन लड़का दोनों आपस में डीएम डीएफ हैं, और उनमें से उस लड़के ने शादी हिंदू लड़की से कर ली, तो वहाँ कार्मिक पैटर्न आ गया, वहाँ थर्ड पार्टी आ गई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मोमडन लड़की जो चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, ये डीएफ है और वो जो लड़का है उसका डीएम है। अब जो मैं डिकोड कर पा रही हूँ, जो मैं आपको आपको जो कंसोल कर पाऊंगी वो मैं बोल रही हूँ कि देखिए, आप में से किसी भी मोमडन डीएफ को ये वीडियो मिला है, पहले तो रिलीजन से ऊपर उठना, क्योंकि रिलीजन सारे इस अर्थ पे हैं। इस अर्थ से बाहर जब सोल जाती है तो कोई रिलीजन नहीं होता। दूसरा, फिर आना अपनी ट्विन जर्नी पे। अपनी ट्विन जर्नी में ये याद रख लेना, ये गांठ बांध लेना कि हमेशा 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 डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी आती ही है, डीएम लाते ही हैं। ये डीएम डीएफ दोनों कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, क्योंकि डीएफ जो होती है ना, डीएफ दुनिया का हर दर्द सह लेगी, केवल ये दर्द नहीं सहती है कि उसका डीएम उसका हाफ पार्ट किसी और को एक्सेप्ट करे। ये दर्द जब तक उसको नहीं मिलता है तब तक वो अवेकन नहीं होती है। उसकी अवेकनिंग के लिए मैस्कुलिन को मजबूरन किसी थर्ड पार्टी में जाना पड़ता है। तो आपके डीएम ने किसी हिंदू लड़की से शादी की है, तो हिंदू ही लड़की से शादी क्यों की? इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि डीएफ के माइंड में रिलीजन फैक्टर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डीएम वहीं ट्रिगर करते हैं जिस चीज़ को हील करना होता है। आपके माइंड में किसी भी मोमडन डीएफ के माइंड में अगर रिलीजन फैक्टर ज़्यादा होगा कि मैं सबकी कह रही हूँ, अगर हिंदू लड़की है, हिंदुओं में भी अगर ये कि हम श्रेष्ठ, देखो श्रेष्ठ कौन है? इंसान श्रेष्ठ है, मानवता श्रेष्ठ है, ह्यूमैनिटी श्रेष्ठ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चीज़ें श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत है कि हम तो जिएंगे और तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये किसी भी रिलीजन में हो वो गलत है, इसको मैं गलत कहती हूँ। भाई हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम अपने पैटर्न से परमात्मा को याद कर रहे हैं, आप अपने पैटर्न से कर रहे हो, बट हम सही हैं, हम जिंदा रहेंगे और तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये पैटर्न किसी का भी हो वो गलत है। इसलिए यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई गई है, ये पहली चैनलिंग है जो मुझे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, और मोमन स्पेशली मोमडन की फैमिली दिखाई गई है। आपके डीएम ने किसी हिंदू लड़की से शादी सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि आपके अंदर रिलीजन फैक्टर है, आपकी सोल में इसको हील करना है। क्योंकि डिवाइन कहते हैं कि मैंने रिलीजन नहीं बनाए, मैंने इंसान बनाया, इंसानियत बनाई। जो मोमडन डीएफ है, सबसे पहले तो आप रिलीजन फैक्टर से ऊपर उठें, उसके बाद ट्विंस फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि डीएम थर्ड पार्टी को ज़िंदगी में लाते ही हैं, क्योंकि ऐसे ही डीएफ अवेकन होगी, ऐसे ही डीएफ अपने ब्लॉकेज को रिलीज करेगी। अब अगर आपको ये वीडियो मिल गया है तो आपके डीएम ने, आपके डीएम, या आपको डाउट भी है, आपको डाउट है कि आपके डीएम की लाइफ में कोई और लड़की हो सकती है, हिंदू लड़की हो सकती है, तो वो चीज़ फिर सच है। इस चैनल के अकॉर्डिंग वो चीज़ सच है, और मेरे विज़न के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी डाउट नहीं दिखाएगा, उसमें क्लियर दिखाया गया कि उसने शादी कर ली है, इसलिए वो गुस्सा कर रही है। और वहाँ पे कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं दिखाया गया कि कोई एक जाएगा या किसी और के साथ, हिंदू लड़की जाएगी या मोमना लड़की जाएगी, या मोम अगर वो शादी हो भी गई है तो फिर मोमना लड़की क्या करेगी? ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, बस इशू दिखाया गया। इशू दिखाने का मतलब है कि आपके मैस्कुलिन ने किसी हिंदू लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की है कि आपके अंदर ये इशू है। रिलीजन फैक्टर से ऊपर उठे और अपने ट्विन को पे अपना कॉपीराइट ना रखें कि मेरा ट्विन सिर्फ मेरा है। हाँ, ये फैक्ट है कि ट्विन सिर्फ मेरा ही है, बट हमारा उस पर अधिकार तब है जब हम यूनिवर्स के मैसेजेस को फॉलो करते हैं, जब हम भक्ति की तरफ जाते हैं, वो किसी भी पैटर्न से, किसी भी तरीके से हो। आपको रिलीजन फैक्टर से ऊपर उठना है, आपको भक्ति करना है, ट्विन आपका ही है। ये जो शादी की है उसने, वो सिर्फ आपको ट्रिगर करने के लिए, ताकि आप भक्ति के पाथ पे जाओ। क्योंकि आप अगर भक्ति नहीं करोगी तो सिर्फ आप नहीं फंसोगी, आपका ट्विन भी फंसा रहेगा। डीएफ की जिम्मेदारी होती है कि वो भक्ति करके
आगे जाए और डीएम तो उसको फॉलो करते हैं। जिसको आगे जाना है आप इंजन कहीं नहीं जा रहा, इंजन खड़ा हुआ है तो पूरी ट्रेन कहाँ जाएगी? चलना इंजन को है, क्योंकि हार्ट चक्र डीएफ का एक्टिवेट है, भक्ति डीएफ कर पाएगी, तो चलना आपको है और आप नहीं चलोगे तो डीएम फिर ऐसे ही ट्रिगर करेंगे। डीएम ने, और मुझे मतलब इस चैनलिंग का एक जो मेन फैक्टर था वो रिलीजन था कि मोमडन कपल है और लड़के ने शादी हिंदू लड़की से कर ली। इसका मतलब डीएफ को जो हीलिंग करनी है, जो मेन फैक्टर है, जो मेन ब्लॉकेज है, वो रिलीजन फैक्टर है। अपने कॉन्शियसनेस से ऊपर उठिए। सब सोल है, सब सोल है इस धरती पे, सबको हक है इस धरती पे जीने का, सब अपने अपने पैटर्न पे। अब हम लोगों को भारत की कैपिटल में पहुंचना है, अगर हमको दिल्ली जाना है तो हम इस भारत के किसी भी कोने में रह रहे होंगे, हर कोने से भारत की कैपिटल में यानी दिल्ली पहुंचने का रास्ता हर हर कोने से गया है, हर कोने से चल के हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। इसलिए ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अनंत हैं। हम किसी भी रास्ते पर चल के हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे रास्ते से ही हम परमात्मा में पहुंच सकते हैं। भाई हम जिस जगह खड़े हैं वहां से रास्ता सीधा है, हम उधर जा रहे हैं। आप जिस जगह खड़े हो वहां से आप अपने सीधे रास्ते पे जाओगे। तो इस रिलीजन फैक्टर से आपको उठना है, तब आपका ये ब्लॉकेज हील होगा, तब जाके आगे आपकी ज़िंदगी में ठीक होगा। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि डीएम ने आपको आपकी उस जगह, कहते हैं ना कि दुखती रग पे हाथ रखना, उस जगह पे आप पे वार कर दिया है या दुखती रग पे हाथ रख दिया है, जो बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जिसके हील हुए बिना आप अपनी जर्नी में आगे नहीं जा सकते। आप सबको इंसान और सबको सोल मानना शुरू कर दीजिए, सबको। आप मोमडन हैं, आप खुदा को मानती हैं, तो फिर वो खुदा सब में है। सब में सिर्फ मोमडन में ही नहीं है, वो सिखों में भी है, वो ईसाइयों में भी है, वो हिंदुओं में भी है। हिंदू और कहता है कि ईश्वर सब में है, तो फिर वो मोमडन में भी है, वो ईसाई में भी है, वो सिखों में भी है। इस इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़िए, क्योंकि आपके डीएम ने हिंदू लड़की से शादी सिर्फ आपके रिलीजन फैक्टर को ट्रिगर करने के लिए की है। इसको हील करेंगे तो आपकी सोल सोल जो है लाइट होगी और अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएगी। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके ट्वेन आपको फॉलो करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। थर्ड पार्टी सिर्फ इसलिए आती है ताकि डीएम को सोल शॉक लगे, वो अवेकन हो, वो ट्रिगर हो। और थर्ड पार्टी जो आती हैं वो फिर जाती भी हैं, लेकिन वो तभी जाती हैं जब डीएफ को जो हील करना होता है वो हील कर लेती है। तो जिस इंटेंशन से, अब ये इंटेंशन आपके डीएम का 3D में नहीं होगा। उनके दिमाग को ये पता नहीं होगा कि उन्होंने इस मॉमडन लड़की से शादी क्यों की। दिमाग को तो वो लड़की अच्छी लगी होगी इसलिए उन्होंने शादी कर ली होगी, बट सोल का ये कॉन्ट्रैक्ट था कि आपका रिलीजन फैक्टर ऐसे ही होगा कि आपकी हाफ पार्ट, आपका काउंटर पार्ट किसी दूसरे रिलीजन से शादी कर ले। ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उनके दिमाग को कुछ नहीं पता। उनका दिमाग सिर्फ ये कहता है होगा कि उनको वो लड़की अच्छी लगी, इसलिए उनके दिमाग पे ना जाए, अपने सोल के कॉन्ट्रैक्ट पे चले। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कि आपका जो रिलीजन ब्लॉकेज रह गया है वो ऐसे हील होगा, और ये सिर्फ रिलीजन ब्लॉकेज हील नहीं हो रहा है। इसको जब आप हील कर रहे हो ना, तो आप खुदा के जिस रूप को मानती हो, खुदा को जिस वे में मानती हो, उससे आप यूनाइट हो रहे हो। आप अपने खुदा से यूनाइट हो रहे हो। जब हर जगह खुदा को देखने लगोगे तो फिर आप में और खुदा में कोई फर्क ही नहीं रह पाएगा। आपकी बॉडी में खुदा है, आपके ट्विन में खुदा है, जो थर्ड पार्टी है उसमें खुदा है, कोई और जो इंसान है सब में खुदा है। जब सब जगह खुदा है तो आप और खुदा अलग कहाँ हो? हर जगह खुदा है। इस कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना है। ये ट्रिगर करने के लिए आपके डीएम ने अदर रिलीजन में शादी की है। आप इसको हील कर ले जाएंगे तो आप खुदा से यूनाइट हो जाएंगे। जब आप खुदा से यूनाइट हो जाएंगे तो फिर आपके ट्विन को तो खुदा लेके ही आएंगे। जब डीएफ ईश्वर से यूनाइट हो जाती है तो फिर ईश्वर खुद उसके ट्विन को लेके ही आते हैं। ईश्वर तो खुद कहते हैं कि तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही ये था कि तुम्हें तो बस इसीलिए ट्रिगर मिल रहा था कि भाई अपने कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ो, अपने ईश्वर से एकाकार हो जाओ। तुम्हारा काउंटर पार्ट है वो किसी को नहीं दिया जाएगा। थोड़े टाइम के लिए आपको ट्रिगर देने के लिए, आपको सही राह पे लाने के लिए। जब बच्चा गलती करता है तो माँ पनिशमेंट भी देती है, प्यार देती है लेकिन पनिशमेंट भी देती है। तो डीएफ जब नहीं समझ रही है, जब इन रूढ़िवादिताओं से ऊपर नहीं उठ रही है, सांसारिक रीति रिवाज से ऊपर नहीं उठ रही है, तो फिर डीएम के थ्रू इतने बड़े बड़े डिसीजन दिलवा दिए जाते हैं जिनको डीएम को खुद नहीं पता होता। डीएम को ब्लेम करना बेकार है। वो उनको नहीं पता कि उन्होंने किसी हिंदू लड़की से शादी क्यों करी। डिवाइन को पता है कि ये शादी क्यों हुई है, डिवाइन ने ये शादी क्यों करवाई है, तो डिवाइन आपको बता रहे हैं। आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत एग्रेसिव हो, तो डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा बेकार है, तुम अपने आप को हील करो। अपने आप को हील करोगे वहाँ सब ठीक हो जाएगा। ये आप खुदा के जिस रूप को जैसे मानते हो, ईश्वर को मानते हो, खुदा को मानते हो, उनका मैसेज है ये।
तभी मुझे ये विज़न आया। मैं अब जागी तो मैंने ये सोचा भी ज़रा सी चैनलिंग मुझे क्यों हुई, और ये हिंदू मुस्लिम वाली चैनलिंग है, मैं इसको एक्सप्लेन भी कैसे करूँगी, मैं कैसे इसको समझाऊँगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पे बात करने में वो हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर आ जाता है। वो पता नहीं मैं बोल बता भी पाऊँगी या नहीं बता पाऊँगी। फिर मेरी सोल ने कहा है कि मुझे चैनलिंग हुई ना, डिवाइन ने हिंदू मुस्लिम वाली चैनलिंग दी है ना, तो फिर मुझे हिंदू मुस्लिम वाली चैनलिंग करनी पड़ेगी। जो डिवाइन ने दी वो मुझे बोलना पड़ेगा। तब जाके मैं इस चैनलिंग को आपको बता पा रही हूँ। तो डियर जो भी हैं, जो भी डीएफ ऐसी हैं जिनके डीएम ने अदर रिलीजन में मैरिज कर ली है, सिर्फ इसलिए हुई है कि आपको अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलना है, आपको अपने खुदा से यूनाइट होना है। सिर्फ इसलिए हुई है, और कोई इंटेंशन नहीं है। उनके दिमाग के इंटेंशन में ना जाएं। दिमाग को भले ही वो अच्छी लगी, लेकिन सोल को नहीं अच्छी लगेगी। सोल को तो चाहे किसी भी रिलीजन में ट्विन हो, हर ट्विन को, हर डीएम को अपनी डीएफ ही अच्छी लगती है। तो 3D में वही काम करेंगे जिससे डीएफ को ट्रिगर मिले और डीएफ डिवोशन की बात पे जाए। तो ये चैनलिंग थी। अब एक डीएफ ने क्वेश्चन किया था, कमेंट किया था कि यूनियन कब तक होगा। यार आपके लिए, आप और क्या, सिर्फ हर हर डीएफ के मन में ये रहता है, हर डीएफ के मन में रहता है कि मेरा यूनियन कब होगा। सबके मन में रहता है। तो मैं सबको, जिस जो जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं सबको ये इसका यही आंसर करूँगी। देखिए, आप यूनियन चाहते हो तो यूनियन श्योर होगा। आप यूनियन क्लेम कर रहे हो तो होगा। जो डीएफ यूनियन चाहती ही नहीं है, अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डीएफ यूनियन नहीं चाहती। ऐसा हो जाता है। अगर डीएम के भी बच्चे हैं, कहीं और से शादी हुई है और बच्चे हैं, और डीएफ भी कहीं और मैरिड है और बच्चे हैं, तो ऐसे में डीएफ कंप्रोमाइज़ कर लेती है। फिर सोचती है बस ऐसे ही चलता रहे, बातचीत होती रहे, बस अब शादी करेंगे तो क्या, बहुत लोग ये गाएंगे, बहुत वो गाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो डीएफ खुद अपने आप को वहाँ से विड्रॉ कर लेती है, अपने आप को लिमिटेशन में रख लेती है और कंप्रोमाइज़ कर लेती है कार्मिकों से और उनके कार्मिक से भी। तो ऐसी सिचुएशन में यूनियन होता ही नहीं है जब डीएफ की अपनी कॉन्शियसनेस में यूनियन नहीं है। लेकिन चाह सबकी होती है कि यूनियन हो। इसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी, अगर आपने यूनियन को क्लेम करा है कि भाई मुझे यूनियन चाहिए, हर कंडीशन पे चाहिए, आप कार्मिकों को, आप ईश्वर से ये प्रे कर रहे हो कि आप कार्मिकों को जैसे चाहो वैसे हमारी ज़िंदगी से हटाओ। अगर हमें हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर करा के आप हटा रहे हो तो आप वैसे हटाओ। आप किसी और जिस जो तरीका हो कार्मिकों को हटाने का, आप वैसे हटाओ। बट हमें यूनियन चाहिए। अगर आप इस तरीके से क्लेम कर रहे हो तो फिर आपकी ज़िंदगी से कार्मिक जाएंगे भी और आपका यूनियन होगा भी। लेकिन आपको यूनियन कब होगा, इस क्वेश्चन को गिव अप करना होगा। इस क्वेश्चन को गिव अप कर दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा हमारा डिवाइन टाइम कब होगा। हम डिवाइन एक तरह से कह लें कि वो सुपर कंप्यूटर है, हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग कब हम उस काबिल बन रहे हैं जब हमारा यूनियन हो, उसके अकॉर्डिंग कब हमें यूनियन मिलना सही है। हमें कब इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि जब यूनियन मिलेगा तो हम अ, उसकी बताई हुई ड्यूटी पर चल पाएंगे, अपने यूनियन में खो नहीं जाएंगे। ये बात उसको पता है, ये हमें नहीं पता। हमें लगता है हम बड़े मैच्योर हो गए, हमारा यूनियन हो जाए तो हम अब हम भक्ति ही करेंगे, हम यूनियन में फंसेंगे नहीं, ये हम सोचते हैं। डिवाइन को पता है कि तुम्हारा अगर अभी यूनियन हो जाए तो अभी फिर तुम माया में फंस जाओगे। डिवाइन तभी यूनियन कराते हैं जब डिवाइन श्योर होते हैं कि हाँ, अब ये डीएमडीएफ दोनों इस एनर्जी में आ चुके हैं कि दोनों साथ रह के भी अब माया में नहीं फंसेंगे, एक दूसरे के अट्रैक्शन में नहीं फंसेंगे। दोनों को पता होगा हम तो एक ही सोल हैं और हमें तो भक्ति करनी है। साथ रह के एक दूसरे को प्यार देते हुए, अनकंडीशनल लव देते हुए भी वो भक्ति करेंगे, तब जाके यूनियन होता है। तो इस क्वेश्चन को आप गिव अप कर दें कि कब होगा। बट आप क्लेम कर रहे हो आपको चाहिए यूनियन, आपने डिवाइन से कह रखा कि मुझे यूनियन चाहिए। यूनियन के लिए आप मुझे जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना लो। आप इस तरह से अगर क्लेम कर रहे हो कि आप मुझे बना लो वैसा जैसा जिससे हमारा यूनियन हो सके, खुद कोशिशें मत कीजिए। खुद हमारी क्षमता नहीं है कि हम डिवाइन के प्लान के में कुछ कुछ भी ज़रा सा भी इफर्ट कर सके। हम मान लीजिए डिवाइन, हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो डिवाइन ने चक्रा बनाए हैं और हम उनको ठीक कर ले, हमारी क्षमता नहीं है। ईश्वर से हम प्रे करें कि आपको जैसे पसंद है हमें वैसा बना लो। हम तो यहाँ आके फंस गए, हम हमारे अंदर तो, हम तो कचड़े के ढेर में गिर गए आके, हम तो हो गए ऐसे। अम, मतलब हमारे कपड़ों में तो मैल लग गया, हम हो चुके हैं मैले। आप हमें पावन बना लो। हम तो पतित हैं, आप पतित पावन हो। हमें आप वैसा बना लो जैसा आपको पसंद है। ऐसे ही प्रे करते हुए कब यूनियन होगा, इस क्वेश्चन को गिव अप कीजिए। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को गिव अप करेंगे, आप फील करेंगे कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में आ गई हो। कैसे फील करोगी?
क्योंकि फंसने वाला क्वेश्चन कौन सा है, हमारा यूनियन कब हो रहा है, कब होगा। ये एक तरह से खूंटा हुआ है, इस खूंटे में हम चेन से बंधे हुए हैं। कब होगा, हम इस चेन को ही खोल रहे हैं। हम अपने हमारे गले में जो चेन पड़ी है कि यूनियन कब होगा, इस क्वेश्चन की जो चेन पड़ी है हमने खूंटे से खोल दी। अब हम फ्री हैं। अरे जब होगा तब होगा। डिवाइन ने मैसेज दे दिया। आप इतना कर सकते हो, आप यूनिवर्स से या ईश्वर के जिस रूप को मानते हो उनसे पूछ लीजिए कि मुझे इतना बता दीजिए, इस बर्थ में हमारा यूनियन होगा। अगर आप परमानेंट यूनियन चाहते हो तो क्या हमारा परमानेंट यूनियन इस बर्थ में होगा, क्या हम शादी करके साथ रहेंगे। हमें कृपया कृपया इतना बता दीजिए। आप हमें ये नहीं बताना चाहते कि यूनियन कब होगा, प्लीज़ इतना बता दीजिए, क्या इस बर्थ में यूनियन होगा। ऐसा पूछने के बाद में आपको साइन मिल जाते हैं। अगर आपको कपल्स एनिमल्स दिखते हैं या बर्ड्स दिखते हैं, ड्रीम में दिखते हैं या 3D में दिख जाते हैं, या यूनियन टैक्स दिख जाता है, या किसी और भी तरीके से डिवाइन जिस तरीके से भी दिखाना चाहें, आपको ऐसी प्रे के बाद में अगर यूनियन से रिलेटेड चीज़ें दिख जाती हैं, तो आप ये मान जाइए कि आपका यूनियन इस वर्क में श्योर होना ही है। और डिवाइन इतनी देर भी नहीं करेंगे कि आप सोचोगे भाई अब ज़िंदगी तो अ, पूरी हो रही है, अब क्या यूनियन। इतनी भगवान देर भी नहीं करते। देर तब तक होती है जब उतनी देर है जितनी हमने चीज़ें पकड़ रखी हैं। कुछ चीज़ें में छोड़ देनी होती हैं। हमें पकड़ना सिर्फ परमात्मा को होता है, बाकी चीज़ें में छोड़ देनी होती हैं। काम करना होता है लेकिन दिमाग से छोड़ देनी है, दिमाग से नहीं। दिमाग को वहाँ नहीं फंसाना होता है, अपने दिमाग को सारी बंधनों से आज़ाद करा लेना होता है। तो यूनियन कब होगा, इस क्वेश्चन से खुद को छुड़ा लीजिए। इसने आपको बांध रखा है, इसने पकड़ रखा है। बस डिवाइन से पूछ लीजिए, और बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को आप अपना माता पिता मानिए, कोई भी रिश्ता मानिए ईश्वर से। और जब ईश्वर हमारे हैं तो हम बच्चे हैं, हम किससे पूछेंगे जाके। हमारा अगर ईश्वर नहीं होगा तो कौन होगा। हम ईश्वर से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। अब हमें इतना बता दो क्या हमारा यूनियन होगा इस बर्थ में। अब एक बच्चों की तरह पूछ लीजिए और वो बता देंगे, वो मैसेज दे देंगे। अब जब डिवाइन का मैसेज मिल गया आपको कि यूनियन होगा, और मैसेज जब आप मांग रहे हो कि क्या हमारा यूनियन होगा, तो फिर मैसेज के लिए भी पीछे नहीं पड़ना है कि हमें अभी चाहिए, अभी 2 दिन के अंदर चाहिए। डिवाइन जब ठीक समझेंगे तब आपको मैसेज दे देंगे। आप क्वेश्चन करके भूल जाइए। क्वेश्चन करके और भुलाने की भी कोशिश नहीं कर सकते। अब हम जो उस चीज़ को भूलने कहेंगे वो चीज़ हमें ज़्यादा याद आती है। आप बस इतना करिए कि हम चाहते हैं हमारा यूनियन हो। कब होगा कैसे होगा ये आप जानो। आप होगा तो वो आप मुझे मैसेज दीजिए। और बस प्रतिपल हमारे दिल में आपके लिए प्रेम बढ़ता रहे। ये ज़रूर मांगे कि हमारे दिल में आपके लिए प्रेम बढ़ता रहे। इतना मांगिए, इसी पे फोकस रहिए। डिवाइन सारे काम खुद ब खुद करेंगे। आपका यूनियन भी कराएंगे, आपको बता भी देंगे कि यूनियन कैसे होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें बता भी देंगे। बट कब होगा आपको इसमें नहीं फंसना है। यार ये एक चेन है, एक लोहे की चेन है जिसने आपको बांध लिया है। ये इस क्वेश्चन को जितने भी सवाल होते हैं चेन होते हैं। चाहते हैं चेन है जो जिन्होंने हमें बांध लिया है। हर चेन को छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। अच्छा डियर, एक बात बताओ कि ऐसा नहीं है कि हमने पिछले जन्मों में इच्छाएं नहीं करी। हम हज़ारों अनगिनत जन्मों से इच्छाएँ करते आ रहे हैं। अनगिनत जन्मों से हमारी कुछ इच्छाएँ पूरी हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही हैं। इस बर्थ में भी हम वही कर रहे हैं कि कुछ इच्छाएँ कर रहे हैं, कुछ पूरी हो रही हैं, कुछ नहीं भी हो रही हैं। कभी-कभी 1-2 पूरी हो जाती हैं और ज़्यादातर छूट जाती हैं। तो ये सिनेरियो कब तक चलेगा? कितने जन्मों तक हम यही करते रहेंगे, इच्छाएँ करते रहेंगे, कुछ पूरी हो रही हैं, किसी का इंतज़ार कर कब तक चलेगा? बहुत हो गया। अब इच्छाएँ तो जब इच्छाएँ होनी होंगी तो होंगी पूरी, ऊपर वाले की मर्ज़ी। ये ट्रस्ट रखो, ऊपर वाला अपने भक्तों की कोई इच्छा अधूरी रखता नहीं है। लेकिन भक्त की सबसे पहली इच्छा होनी चाहिए वो ईश्वर को पाने की। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम बढ़ता रहे, ये इच्छा अपने अंदर स्ट्रांग कर लीजिए। बाकी आपकी ज़रूरतें क्या है, आपकी इच्छा क्या है, वो सब ईश्वर पूरी करेंगे। मत फंसो झमेलों में। आप बच्चे बन जाइए। मेरे माता पिता हैं, वो निपटेंगे ना सारी चीज़ों से। उन्हें तो पता है ना कि मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। वो करेंगे ना, वो लगाएंगे ना मरहम, वो ट्रीटमेंट देंगे ना। बच्चा बीमार होता है, माँ बाप को दर्द होता है। आप तो बस अपने माँ बाप की गोद में, माँ बाप की गोद मतलब यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हो आप, उनकी गोद में आप फिजिकली नहीं सो सकते। दिमाग से सो जाइए कि भाई मैं तो आराम से अपने माता पिता की गोद में सो रहा हूँ, सो रही हूँ। तुम जानो तुम्हें क्या करना है। मेरे आराम में दखल नहीं होना चाहिए। आराम का मतलब मैं तुम्हारी गोद में लेटा हूँ। मैं मुझे चाहते नहीं सतानी चाहिए, चाहते नहीं मुझे सताई नहीं, चिंताएं मुझे सताई नहीं, मुझे कोई तकलीफ ना हो, मैं तो तुम्हारी गोद में हूँ। ऐसी विश कर लीजिए ना आप, विश बदल लीजिए।
मैं यूनियन को गिव अप करने को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कब होगा, ये एक चेन है जो आपको फंसा रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आप आगे बढ़ोगे तभी यूनियन होगा। इसलिए एक झटके से अपने इस खूंटे से निकल जाइए, झटके से आगे बढ़िए कि मैं तो मेरे माता पिता की गोद में सो रहा हूँ, सो रही हूँ, और वो जा रहे हैं। जब उसकी गोद में हूँ तो ज़रूरत मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसे पता है मेरे लिए क्या ज़रूरी है, वो खुद ला के देगा ना। उस पे एक ब्लाइंड फेथ में आइए, और ये नहीं करना है कि भगवान पे ट्रस्ट। आप फील करके देखिए, आप फील करके देखिए, जब बच्चे थे, माँ बाप को पता है मेरे बच्चे के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। माँ की नींदें खराब हो जाती हैं एक बच्चे की परवरिश में, सो नहीं पाती है रातों को। ये बच्चे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो रो रहा है तो रो रहा है भाई, कि हमें तो रोना आ रहा है, हमें तो भूख लगी है, बोल नहीं पा रहा है, भूख लगी है तो हम तो रो रहे हैं। अब माँ जाने वो कैसे चुप कराएगी। हजार तरीके के खिलौने देगी, कहीं कुछ, कहीं खाना, कहीं कुछ देगी। उसे समझ आएगा ये किसी चीज़ से चुप नहीं हो रहा है, तो उसकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर वो ट्रीटमेंट भी कराएगी। ये उसकी प्रॉब्लम है। हमें रोना आ रहा है तो हम माता पिता की गोद में बैठ के रो लेते हैं। आपको इस तरह से एक बच्चा बन के परमात्मा के हो जाना है। तुम जानो कैसे मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम्हारी अपनी गोद से हमें मत उतारना। अपनी विश थोड़ी हाई लेवल की कीजिए ना। आप डिवाइन जर्नी में हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप सब डिवोटी हैं, एक पावरफुल सोल है। तो पावरफुल सोल है, वीआईपी सोल है आप। तो आपकी विशेष भी तो वीआईपी होनी चाहिए, थोड़ी हाई लेवल की विशेष होनी चाहिए। अपने अपने को कभी भी डिमोरलाइज मत करो। हम हर जगह, हर कोई चाहता है वीआईपी बनना। तो आप तो ऑलरेडी वीआईपी हो, तो छोटी छोटी विश करके अपने अपना स्टैंडर्ड लो मत करो। अरे आप तो परमात्मा की गोद में बैठे हो, वहां बैठे हो। वहां तो यूनियन हो नहीं, वहां तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। परमात्मा की गोद में किसी चीज की कमी है ही नहीं। उसकी गोद में आप बैठ गए तो यूनियन तो हो ही जाना है, क्योंकि वहां तो सब कुछ सुलभ है, सर्व सुलभ है वहां पे। अपनी बस कॉन्शियसनेस को बदल लीजिए। यहाँ पे मैंने किसी भी बात में, किसी भी सेंटेंस में यूनियन को गिव अप करने को नहीं कहा है, बल्कि मैंने डिवाइन पे ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग करने को कहा है। और डिवाइन पे ट्रस्ट क्यों स्ट्रॉन्ग होना है? डिवाइन पे ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो यूनियन तो हो ही जाएगा। डिवाइन पे ट्रस्ट होता है तो यूनियन तो हो ही जाता है। कहीं यूनियन गिव अप नहीं करना है। बस इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए कि कब होगा। होगा ज़रूर, ज़रूर होगा। क्वेश्चन छोड़ दीजिए। परमात्मा को बस अपना अपना मान के, उनके होके निश्चिंत होके रहिए। और कोशिशें नहीं करनी, निश्चिंत उनसे बातें करिए। तुम हो ना, तुम जानते हो ना, तुम करो ना। एक आप फील करके देखो। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो, उनकी मूर्ति के सामने, उनकी फोटो के सामने आप खड़े होके एक बच्चा बन के बातें करके करके देखो उनसे। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप भक्ति की बातें कर रहे हो या उनसे झगड़ा कर रहे हो। आप झगड़ा भी कर सकते हो, आप जिद भी कर सकते हो। देखो मैंने इतने दिनों से कहा है, आपने मेरी बात सुनी नहीं। आप अपने पेरेंट्स से भी तो ऐसे कहते होगे कि देखो मैंने इतने दिनों से आपसे ये काम करने को कहा था, आपने नहीं किया ना, आपने नहीं सुना ना मेरी बात। ठीक है, मत करो। करोगे तो आप अपने मन का ही। इस तरीके से आप तंज करके भी बातें कर सकते हो। आप कुछ भी करोगे, किसी भी तरीके से बातें करोगे, ये बातें आपका रिश्ता परमात्मा से स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और जैसे जैसे परमात्मा से रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, आपका यूनियन का जो टाइम है, वो जो डिवाइन टाइम है, वो दौड़ा दौड़ा आएगा आपकी ज़िंदगी में। बस परमात्मा से बातें करना तो शुरू करो, यूनियन तो दौड़ के आएगा। तो डियर, आज की वीडियो में मुझे ये दो टॉपिक क्लियर क्लियर करने थे। एक वो डीएफ की चैनल लिंक जो हुई थी मुझे, और ये यूनियन के लिए। फिर कभी अगर मुझे टाइम मिला और मुझे लगा कि ऐसे नीड है, तो मैं यूनियन के लिए यही सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट यही है यूनियन का। मैं किसी और वीडियो, किसी सेपरेट वीडियो में भी क्लियर कर दूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करने पड़े हैं। कभी आगे फील हुआ मुझे, अगर अगर नीड हुई, आपने किसी और के भी क्वेश्चन आ गए, यूनियन के मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मिले अगर, तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगी। मेरी शुभकामना है कि आप सब मस्त रहें, बिंदास रहें और परमात्मा की भक्ति करते रहें। इतनी खूबसूरत जर्नी मिली है, इतनी इतनी खूबसूरत जिंदगी है, खुश रह के जियो। परमात्मा की गोद में बैठे हो, वीआईपी हो, इम्प्रेस हो, एम्परर हो। अपने आप को फील तो करो। फील ही नहीं करता यार। कितने अच्छे, कितने प्यारे। पता नहीं कि मुझे आप लोगों पे आज बहुत प्यार आ रहा है। मेरा बहुत मन कर रहा है मुझे जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत प्यार आ रहा, पता है मुझे क्या थॉट आया? मुझे थॉट ये आया कि जैसे मैं बातें कर रही थी ना, कि आप परमात्मा की गोद में हो, फील करो, वहाँ बैठे हो आप, वहाँ क्या कमी है। जैसे ही मैंने बोला कि मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है, अंदर से आवाज़ आई कि प्यार मुझे आ रहा है, ये मेरा प्यार है जो तुम्हारे थ्रू इन सब पे बरस रहा है।
यानी यूनिवर्स, ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं, उन्होंने तुरंत रिप्लाई, मैंने बोला ना पता नहीं कि मुझे आप पे प्यार आ रहा, तो अंदर से आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, अंदर से उन्होंने जवाब दिया कि मैं प्यार कर रहा हूँ, मेरा प्यार उमड़ रहा है, तेरा प्यार नहीं है ये। मतलब मेरा प्यार नहीं है, ईश्वर का प्यार इस जुबान से आप पे बरस रहा है। ईश्वर कह रहे हैं कि मैं प्यार दे रहा हूँ मेरे बच्चों को, क्योंकि क्योंकि ये बच्चे मेरी गोद में बैठे हैं। बस भूल जाते हैं, ये बच्चे हैं ना। अब छोटे से बच्चे, पीजी के बच्चे को एप्पल की स्पेलिंग बार बार लर्न करानी पड़ती है, बेचारा भूल जाता है। तो बच्चे हैं गोद में, बैठे तो ज़रूर हैं, पर भूल जाते हैं। जैसी याद आई ना, अरे ट्विन जर्नी में है, हमारा ट्विन भी तो है, बस उतर गए गोद से, चल पड़े ट्विन के पीछे। भूल ही गए कि इस गोद में बैठे रहेंगे तो ट्विन यहाँ आएगा, हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो डियर, इन बातों को याद रखना। परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मेरा प्यार बरस रहा है मेरे बच्चों पे, मेरी गोद में बैठे हैं मेरे बच्चे। और एक हाफ पार्ट अगर गोद में बैठा होगा तो हाफ पार्ट कहीं और नहीं घूमेगा, डिवाइन उसको पकड़ के ले आएंगे। जब चाहेंगे वो ले आएंगे, बस आप प्यार से, सुकून से, आनंद से बैठो तो गोद में। कितना आनंद है परमात्मा की गोद में बैठने का। बैठो डियर, मेरी तो अब मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही परमात्मा की गोद में सदा सदा के लिए बैठे रहें। गॉड ब्लेस यू डियर।